हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29th ऑफ जनवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है आपका पैटर्न रिलेटेड या फिर कोई रिजल्ट रिलेटेड, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स या फिर वन लाइनर्स के लिए आप लोग हमारे अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज योर avision.co.in, ठीक है, avision.co.in पर जाइए, विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वीकली और मंथली करंट अफेयर्स एंड वन लाइनर्स का भी आप लोग वहां पर लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, which foreign bank recently inaugurates international banking unit in Gujarat? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी फॉरेन बैंक है जिसने रिसेंटली अपना एक यूनिट खोला है, कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स, HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दोहा बैंक। Here the correct option will be option number A, that is HSBC बैंक। दोस्तों HSBC के बारे में मुझे आप लोग को जरूर बताना चाहिए कि यहाँ पर HSBC के जो इंडिया सीईओ है, ठीक है, इंडिया में जो HSBC के सीईओ है वो आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे सुरेंद्र रोशा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो एचएसबी के हेडक्वार्टर का कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों। चलिए इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज मेजर HSBC हैज इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट नियर सिटी, गांधीनगर सिटी इन गुजरात, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों एक बात आप लोग के मन में जरूर आ रही होगी कि क्यों फॉरेन बैंक्स हमारे यहाँ पर इंडिया में आकर बैंक्स ऑपरेट, मतलब अपनी ब्रांचेस खोले। तो देखो, कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आप बोल सकते हो, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर रहता है, ठीक है। HSBC वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेटिंग अप अ ब्रांच एट इंडिया गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी से आप लोग क्या जानते हो, दैट इज योर सिटी नियर गांधीनगर, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी एक तो इधर। अच्छा, उसके बाद HSBC IBU unit या फिर branch at Gujarat International Finaltech City will be operational for customers. Transaction will be effect from January 27। तो January 27 से customers भी आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि HSBC जो है प्रेजेंटली यहाँ पर कंट्री में इसको मोर देन 160 ईयर्स एंड द फोर्थ ब्रांच बेसिकली यहाँ पर खुली है HSBC की, ठीक है। कहाँ पर? तो हो जाएगी आपकी गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री आर देयर इन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? Options are 25, 20, 25, 30, 35 and 40. Here the correct option will be option number B, that is 30. So there are 30 members country joined with IEA, that is your International Energy एजेंसी। तो बेसिकली दोस्तों इंडिया और आईई के बीच में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उससे सबसे पहले मेन बात तो किसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन एंड कोऑपरेशन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन आईईए मेंबर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान रखना है कि ये जो आपका एमओयू साइन हुआ है, बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन पावर सेक्रेटरी संजीव
नंदन शाही एंड IEA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल। ठीक है, दिस डील विल हेल्प इंडिया टू गेन फुल मेंबरशिप ऑफ IEA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस एग्रीमेंट के बदौलत इंडिया जो है अब वो फुल टाइम मेंबर बन जाएगा, किसका, आपका IEA का। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्ड एट, तो आपका TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो ऑप्शन है आप लोग के पास हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज मुंबई। राइट, तो मुंबई में आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो TCS रैंक थर्ड मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को थर्ड रैंक पे मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड लॉन्च बोला गया है। ठीक है, और कौन सी कंपनीज है, तो 4 इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज आर TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, सिक्योर्ड स्पॉट्स एंड टॉप 10 ग्लोबली टेली। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, ब्रांड वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ब्रांड रेपुटेशन। तो बेसिकली जो गुडविल होती है वही आपकी ब्रांड वैल्यू को बताती है कि गुडविल कितनी ब्रांड वैल्यू आपकी होनी चाहिए। ठीक है, IBM इज द सेकंड प्लेस इन द वर्थ इन द ब्रांड वैल्यू वर्थ ऑफ $16.1 बिलियन। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे फ्रेंड्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। TCS की अगर मैं बात करूँ तो मुझे आपके साथ इसके कुछ एडिशनल चीजें भी जरूर बतानी चाहिए आप लोग को, कि यहाँ पर TCS के जो CEO हो जाएंगे, ठीक है, TCS के जो CEO आपके हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे राजेश गोपीनाथन। ठीक है, फाउंडेड, तो ये इट वाज फाउंडेड इन ऑन 1st of April। ठीक है, 1st of April 1968। और साथ में अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करूं मैं TCS के, तो वो क्या हो जाएगा आपका मुंबई, जो कि कहाँ है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें दोस्तों क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। Which country has announced a pledge of USD 150,000 to the United States Peace Building Fund for the year 2021? India, Russia, USA, Italy. Here the correct option will be option number A, that is India. So basically दोस्तों India has pledged the USD 150,000 this year to UN Fund for peace building activities. This was announced by TS Trimurti, India's permanent representative to the UN on January 25, 2021. ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसका पूरा जो टोटल आउटले है, वो टोटल आउटले एक तो ध्यान रखिएगा। आउटले यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज $150,000। राइट, ये बात ध्यान रखना। TS त्रिमूर्ति कौन है अपने, तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू UN। राइट, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए दोस्तों कि बेसिकली इसका एम क्या है, तो इसका जो एम रहेगा वो बेसिकली टू हेल्प द कंट्रीज टू नेविगेट थ्रू डिफिकल्ट पाथ एंड फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसको खत्म कर कर किसकी ओर बढ़ना इसका क्या हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पीस की तरफ। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और इवन टू मोबिलाइज सपोर्ट एंड UN की इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, बिल्ड पीस एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। डैश वाज द फोकस कंट्री in the International Film Festival of India 2021? India, Bangladesh, Pakistan, none of the above. Here the correct option will be option number B, that is Bangladesh. ठीक है दोस्तों, तो in the 51st edition of International Film Festival of India was held from 16 January to 24 January 2021 at Shyama Prasad Stadium near Panji in Goa. Due to COVID-19 pandemic, the festival was held in hybrid mode. There was a physical and virtual screening of 50 films out of 224 films across various categories. Bangladesh was a country of focus at the festival for films which are included in content focus section. Basically दोस्तों 4 ऐसी फिल्म्स थी जो कि बांग्लादेश की थी, इसलिए इसको कंट्री ऑफ फोकस बोला गया है। कौन सी, इसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। दोस्तों विनर की लिस्ट काफी बड़ी है, अगर आप लोग पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर विजिट करिए, वहां पर आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड ऑफ द बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो वो मिला है दोस्तों आप लोगों को इनटू द डार्कनेस बोलकर जो आपकी फिल्म है उसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपका यहाँ पर इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला है विश्वजीत चैटर्जी को। ठीक है,
अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों का इटालियन सिनेमाटोग्राफर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है वो किसको मिला है, तो विटोरिया सुटारो को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसे करके आपको पूरी लिस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टर्मिनल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को बताना है कि किसने यहाँ पर लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है चेन्नई बेंच ऑफ एनसीएलएटी एनक्लैट का। ठीक है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल appellate tribunal, and this will be the second enclave bench in the country after the principal bench in न्यू दिल्ली। ठीक है, तो पहली आपकी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, और दूसरी अब आपकी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी चेन्नई में दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये रहेगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये बेंचेस आपकी जो फ्रेश अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ बेंचेस ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन जो आएगा इसके अंदर, वो कर्नाटका का, तमिलनाडु का, केरला का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, और यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो आप लोग का लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सब का जो भी फाइल होगा ये इस बेंच में आप लोग का यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद इस ये जो बेंच है, चेन्नई जो बेंच खोला है यहाँ पर एनक्लैड का, इसका जो आपके चेयरपर्सन रहेंगे इनका नाम जरूर आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चेन्नई बेंच के जो चेयरपर्सन का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजेश वर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डैश वाज द लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020, यूएसए, इंडिया, रशिया, चाइना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चाइना। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप लोग को समझनी पड़ेगी कि एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी बाहरी कंपनी अगर इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, 10% से ज्यादा, ठीक है, 10% से ज्यादा, तो एफडीआई में आता है 10% या 10% से ज्यादा। अगर लेस देन 10% और लेस देन 10% रहता है तो वो क्या कर रही है, वो कर रही है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्या है एफडीआई और एफपीआई के बीच में, कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, लेकिन अगर एफडीआई कर रही है तो मतलब वो इंडिया की सॉइल पर क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। China was the largest recipient of foreign direct investment in 2020 according to a report released by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD। ठीक है, China overtook United States to gain the top position in 2020. The country attracted $163 billion inflows in 2020 compared to $134 billion attracted by the यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ते हुए चाइना अब क्या कर रहा है, लार्जेस्ट रिसिप्टेंट बन चुका है किसका, आपका एफडीआई का। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इन विच सिटी द फर्स्ट बोट हाउस ऑफ यंग रीडर्स इज गोइंग टू बी established? Kolkata, Kochi, Kottayam, Munnar. Here the correct option will be option number A, that is Kolkata, West Bengal, right? So West Bengal Transport Corporation established a first boat house for young readers. The library was launched in cooperation with traditional bookstores. It was launched on board and was the first. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बोट हाउस एक आप लोग देख पा रहे हैं जैसे भी पिक्चर में एक बोट रहेगी दोस्तों, उसमें पूरी आपकी लाइब्रेरी सेट हुई हुई है, और इवन ट्राम में भी यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स रखा गया है वो 1000 बुक्स रखी गई है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। ये जो बोट हाउस है ये सेल करेगी आपकी हुगली रिवर पे, एंड द लाइब्रेरी विल प्रोवाइड चिल्ड्रन विद द चॉइस फ्रॉम 500 टाइटल्स ऑफ इंग्लिश एंड बंगाली, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, और बहुत ही अट्रैक्टिव एक चीज रखी गई है यहाँ पर कोलकाता के द्वारा, डब्ल्यूबीटीसी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि फर्स्ट रीडर बोट लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी आपकी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता भी आज का जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स के बिना मेंस और पीआई राउंड को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा। करंट अफेयर्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए, कमांड पर होने चाहिए। जब भी आपका एग्जाम होता है उससे लास्ट 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, आपकी टिप्स पर होने चाहिए, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जरूर जाकर विजिट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द 2020-2021 इकोनॉमिक सर्वे
will be conducted in Parliament on 29th of January, 30th of January, 31st of January, and 1st of February. Here the correct option will be option number A, that is 29th of January 2021. तो दोस्तों यहाँ पर 2020-2021 इकोनॉमिक सर्वे जो कंडक्ट होगा पार्लियामेंट में होगा जनवरी 2021 को 29-2021 को बिफोर द कोलिशन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन February 1, 2021. ठीक है, मतलब जो यूनियन बजट निकलने वाला है उस बजट से पहले आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी. ठीक है, द सर्वे इज एक्सपेक्टेड टू बी आउटलाइन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड अ रोड मैप टू revitalize the Indian economy, and it is also expected to develop a road map of $5 trillion economy, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों. मार्केलो रिबेलो डिसूजा has won the second term as the president of which country? Austria, Romania, Sweden, Portugal. Here the correct option will be option number D, that is Portugal. So दोस्तों incumbent of the president of Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, has won the second 5-year term after winning 2021 Portuguese presidential election with landslide victory. Right? Portugal की कैपिटल की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, लिप्सन, और करेंसी क्या हो जाएगी, यूरो. तो दोस्तों इनको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को जो सर्व करता है, इनका जो विधि है या फिर इनका कार्यकाल जो है वो 9 मार्च से 2016 से स्टार्ट हुआ था, और सेकंड टर्म इनका कब, मार्च 2019-2021. ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे. इनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 72 साल के, 72 ईयर्स ओल्ड. तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोज यहाँ पर अपडेट होते हैं उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन के स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए. साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.